Hello students, how are you? Today I will discuss about the inspection of geometrical errors. This is the last chapter of the subject metrology and measuring instruments. We can classify the geometrical errors of engineering into two parts: microgeometrical error and macrogeometrical errors. We already have discussed about the microgeometrical error in the chapter surface finish. So surface roughness of the machined surface is the measure of microgeometrical error. In this chapter we shall discuss about the macrogeometrical error. माइक्रोज्योमेट्रिकल एरर के अंतर्गत निम्न प्रकार की एरर्स आती हैं, जिनमें पहली स्ट्रेटनेस एरर है, दूसरी फ्लैटनेस एरर, पैरेललिज्म एरर, स्क्वायरनेस एरर तथा सर्कुलेटरी एरर्स हैं। इन पांचों प्रकार की एरर्स को हम विभिन्न विधियों द्वारा इस चैप्टर में मापेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेटनेस एरर। किसी रेखा को तभी सीधा कहा जा सकता है जब किसी दी गई लंबाई के लिए रेखा पर स्थित सभी बिंदु माध्य रेखा के समानांतर तथा रेखा की प्रोफाइल के उच्चतम तथा न्यूनतम बिंदु से गुजरने वाली समानांतर रेखाओं के भीतर स्थित हों, जबकि उच्चतम व निम्नतम बिंदु ड्राइंग में दी गई सीमा के भीतर हों। यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शित किया गया है जिसमें माध्य रेखा दर्शाई गई है और इस ज्योमेट्री के विभिन्न बिंदु इस माध्य रेखा के ऊपर तथा नीचे आते हैं और इस माध्य रेखा से इनका अधिकतम विचलन इन दो लाइनों के बीच होता है, जो कि विचलन की अधिकतम सीमा के अंदर आते हैं। यदि इसके बिंदु इस अधिकतम विचलन सीमा से बाहर जाते हैं तब स्ट्रेटनेस एरर प्राप्त होती है। माध्य रेखा को इस प्रकार लेना चाहिए कि स्ट्रेट प्रोफाइल के अधिकतम बिंदुओं से इस प्रकार गुजरे कि इसके ऊपर का क्षेत्रफल नीचे के क्षेत्रफल के बराबर रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रोफाइल में यदि आप देखें तो ऊपर का क्षेत्रफल यहाँ पर यह दर्शाया गया, इसी प्रकार आगे वाले हिल्स पर ऊपर का क्षेत्रफल यह दर्शाया गया। इस प्रकार सभी ऊपर के क्षेत्रफल का योग नीचे की ओर आने वाले क्षेत्रफलों के योग के बराबर होना चाहिए और माध्य रेखा इस क्षेत्रफल के मीन से होकर गुजरनी चाहिए। स्ट्रेटनेस का मापन निम्न युक्तियों से किया जाता है: बाय स्ट्रेट एज और बाय स्ट्रेट एज मेथड, बाय स्पिरिट लेवल और ऑटो कॉलीमेटर, बाय स्लिप गेज वेज। तीन विधियों से हम स्ट्रेटनेस का मापन कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेटनेस एरर बाय स्ट्रेट एज। इसमें एक स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर स्ट्रेट विभिन्न प्रकार की स्ट्रेट एजेस का चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पर दो स्ट्रेट एज हार्ड स्टील्स की हैं, जिनका यह एज शार्प है। इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है तथा एक स्ट्रेट एज जो काफ़ी बड़ी होती है वो कास्ट आयरन की दिखाई गई है और इसका सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। सो स्ट्रेट एज
स्ट्रेट एज को हार्ड स्टील को लैप करके बनाया जाता है। यह एक लंबा इंस्ट्रूमेंट है। इसका सेक्शन पतला होता है तथा एज कुंद धार वाला चाकू के तरह होता है। एज के किनारे पर छोटी सी त्रिज्या दी जाती है कि यह मापी जाने वाली वस्तु को स्क्रैच न दे दे। स्ट्रेट एज का अधिकतम विचलन प्लस माइनस विद इन ब्रैकेट 0.001 प्लस L अपॉन 500,000 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, जहाँ पर L स्ट्रेट एज की लंबाई है। विधि: जिस सरफेस की स्ट्रेटनेस की हमें जांच करनी होती है उस सरफेस पर स्ट्रेट एज की शार्प एज को रख दिया जाता है और दूसरी ओर से प्रकाश की किरण डाली जाती है तथा प्रकाश किरण की विपरीत दिशा से स्ट्रेट एज तथा उस सतह के बीच में देखा जाता है। यदि सतह पूर्ण रूप से सीधी है तो कोई प्रकाश नहीं दिखाई देगा, परंतु यदि 1 माइक्रोमीटर से 1.5 माइक्रोमीटर के मध्य गैप है तो प्रकाश के विवर्तन के कारण लाल रंग का प्रकाश दिखाई देगा, और यदि यह गैप लगभग 0.5 माइक्रोमीटर का है तो विवर्तन के कारण नीले रंग का प्रकाश दिखाई देगा। इसके अनुसार हम उस सरफेस की स्ट्रेटनेस का पता कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेटनेस एरर बाय स्पिरिट लेवल और ऑटोकॉलीमेटर। इस विधि में हम स्पिरिट लेवल के द्वारा सतह की स्ट्रेटनेस ज्ञात कर सकते हैं। यह या ऑटोकॉलीमेटर के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जिस सतह की स्ट्रेटनेस हमें ज्ञात करनी होती है उस सतह को स्पिरिट लेवल की टेकों की दूरी के बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाता है और भिन्न भिन्न स्थानों पर हम स्पिरिट लेवल को रखते हैं और प्रत्येक स्थान का कोणीय विक्षेप नोट कर लेते हैं। कोणीय विक्षेप की L के साथ गणना का संगत ऊंचाई का अंतर ज्ञात कर लिया जाता है, जिससे हमें इस सतह की स्ट्रेटनेस का पता लगता है। यहाँ पर पॉजिटिव तथा निगेटिव एरर को दिखाया गया है। मीन लाइन से ऊपर तथा नीचे बिंदुओं को इस ग्राफ में दर्शाया गया है तथा इस ग्राफ का उच्चतम तथा न्यूनतम बिंदु के बीच की दूरी स्ट्रेटनेस एरर को दर्शा रही है। अब यदि हम ऑटोकॉलीमेटर का प्रयोग करते हैं तो ऑटोकॉलीमेटर को जांची जाने वाली सतह से 0.75 मीटर से 1 मीटर की दूरी पर दृढ़ सतह पर रखकर इसके रिफ्लेक्टर को विभिन्न विभागों पर रखते हैं और इसकी परावर्तक सतह से लौटकर आने वाले प्रकाश को क्रॉस वायर के प्रतिबिंब से आई पीस में पढ़कर उसके संगत ऊंचाई के अंतर की गणना कर नोट करते जाते हैं। गणना के द्वारा स्ट्रेटनेस एरर का मान ज्ञात हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेटनेस एरर बाय स्लिप गेज वेज। स्लिप गेज के द्वारा हम
सरफेस की स्ट्रेटनेस का पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक स्ट्रेट गेज तथा स्लिप गेज सेट की आवश्यकता होती है। जिस सतह की हमें जांच करनी होती है उसकी दी गई लंबाई के दोनों किनारों पर हम अलग अलग साइज़ के स्लिप गेज ब्लॉक रखते हैं। यदि हम एक और 10 मिलीमीटर का स्लिप गेज ब्लॉक रख रहे हैं तथा दूसरी ओर 10.1 मिलीमीटर का स्लिप गेज ब्लॉक रख रहे हैं, तब यह स्ट्रेट एज एक स्लोप में होगी तथा स्लोप का मान विभिन्न बिंदुओं पर एक समान घटे या बढ़ेगा। अब इस लंबाई को हम 5 बराबर भागों में बांटते हैं और 5 बराबर भागों में हम गणना के द्वारा यदि 10 मिलीमीटर तथा 10.1 मिलीमीटर की स्लिप गेज ब्लॉक का प्रयोग कर रहे हैं तो गणना के द्वारा पोजीशन ए पर 10.02 मिलीमीटर की स्लिप गेज सेट होगी। इसी प्रकार बिंदु 2 पर 10.04, बिंदु 3 पर 10.06 तथा बिंदु 4 पर 10.08 की स्लिप गेज सेट होगी। यदि हमारी सतह स्ट्रेट है या उसमें कोई त्रुटि नहीं है तब इन स्थानों पर इस साइज़ की स्लिप गेज आसानी से सेट हो जाएगी। परंतु यदि इन स्थानों पर इस साइज़ से कम या ज़्यादा साइज़ की स्लिप गेज सेट हो रही है तब उसमें उस सतह में त्रुटि होती है और इससे हम इस सरफेस की स्ट्रेटनेस एरर का पता लगा सकते हैं। थैंक यू।